आज की इस वीडियो में बात करेंगे गोश्त के हवाले से कि गोश्त किस तरह से नुकसानदेह है। याद रखें, गोश्त को अगर आपने गलत तरीके से पकाया है वो आपको कैंसर तक काज कर सकता है। एल्युमिनियम फॉइल अब साबित हो चुका है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल जब आप रखते हैं वो अंदर वाली चीज को फिजिकली नहीं खराब होने देती, लेकिन उसके अंदर केमिकल आ जाते हैं और कैंसर काजे केमिकल आते हैं। 20 मिनट तक अगर ऑयल फ्राई हो गया ना, फ्राई हो गया 20 मिनट, उसके अंदर ट्रांस फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कैंसर काज करते हैं। जब आप बारबेक्यू कर रहे हो, कोयलों की आग डायरेक्ट पहुंचना शुरू हो जाती है तो वो गोश्त के अंदर कैंसर काजिंग जो कंपाउंड है वो काज करना शुरू कर देती है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गोश्त के हवाले से कि गोश्त किस तरह से नुकसानदेह है, आप किस तरह से उसको पकाते हैं, उसको पकाने का तरीका क्या है और बेहतरीन तरीका कौन सा है। आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, गोश्त पकाने का भी कोई अच्छा तरीका है जिससे कोई नुकसान ना हो? देखिए जी, सबसे हमारी खुराक में एक महंगी तरीन और अहम तरीन चीज़ जो है ना वो गोश्त है। आप सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी चीज़ के ऊपर खर्चते हो ना तो वो अच्छा गोश्त लेने के लिए करते हो। सस्ता भी है, जैसे वो चिकन सस्ता है, लेकिन आप मटन के ऊपर या फ़िश के ऊपर जाते हो वो बहुत महंगा है। उसके लिए हम चाहते हैं, वो हमारे टेस्ट बर्ड को बहुत पसंद है गोश्त भी, लेकिन अगर गलत तरीके से उसको पकाया जाए तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है। वो कैसे नुकसानदेह? अच्छी चीज़ को हम नुकसानदेह कैसे करें? पहली बात ये, अब देखने वालों के जहन में ये भी बात आ रही होगी कि अब गोश्त पकाने का भी कोई तरीका है क्या? अच्छा, पहले जहन में ये रखें कि चाहे वो मछली है, चाहे वो चिकन है, बीफ है, मटन है, वो नुकसानदेह नहीं है। सारे बेनिफिशियल है। कुछ लोगों की रिजर्वेशन हो सकती है किसी चीज़ों के ऊपर, उनकी वो अलहदा एक टॉपिक कभी बात करेंगे कि ग्रास फेड क्या है, केज्ड एनिमल क्या है, बाकी क्या है, वो अलहदा टॉपिक है। लेकिन आपके पास एक गोश्त आ गया, अब उस गोश्त को बेड़ा गर्क कैसे करना है हमें? यस, बेड़ा गर्क कैसे करना है? याद रखें, गोश्त को अगर आपने गलत तरीके से पकाया है वो आपको कैंसर तक काज कर सकता है। आप ले रहे हैं अच्छी चीज़, वो कैसे? पहली बात कि अब कहते हैं कि हमारी फूड के अंदर जो खराबियां हैं सो हैं, हमारे किचन में उससे ज़्यादा खराबियां हो जाती हैं। पकाते हम कैसे हैं? बिल्कुल। पहली नंबर वन चीज़ जो बारबेक्यू है, बारबेक्यू बड़ा ही सेफ है, बड़ा ही अच्छा है। लेकिन अगर कोयलों की हीट और गोश्त के दरमियान एक मुनासिब फासला है और वो डायरेक्ट आग नहीं पहुंच रही तो गोश्त बड़ा टेंडर बनता है, उसके अंदर इवन जो चर्बी है वो भी गिर जाती है और गोश्त बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है और इंतहाई टेस्टी बनता है। अच्छा, कुछ बारबेक्यू ऐसे किए जाते हैं जैसे वो प्याज के अंदर लपेट के या किसी चीज़ के अंदर लपेट के किए जाते हैं, एल्युमिनियम फॉइल नहीं। अच्छा, अब क्या किया जाता है? अब बॉर्डर में हो गया, कुछ लोग एल्युमिनियम फॉइल के अंदर लपेट के उसको, फॉर एग्जांपल एक हमारे यहाँ एक गोश्त है, उसको भट्ठा गोश्त कहते हैं। ये ईंटों वाला भट्ठा नहीं होता, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि एल्युमिनियम फॉइल के अंदर सारा गोश्त रख के उसके अंदर रख देते हैं। वो 300 से ऊपर उसका टेम्परेचर होता है उसके ऊपर। एल्युमिनियम फॉइल अब ये साबित हो चुका है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल जब आप रखते हैं वो अंदर वाली चीज़ को फिजिकली नहीं खराब होने देती, लेकिन उसके अंदर केमिकल आ जाते हैं और कैंसर काजे केमिकल आते हैं। एक तो वो चीज़। दूसरी चीज़ ये, जब आप बारबेक्यू कर रहे हो तो जहाँ आग गोश्त को जलाना शुरू कर दे, इसलिए उसको मुसलसल बदलते हैं और फासला रखते हैं। कोयलों का और गोश्त का एक मुनासिब फासला होना चाहिए, जहाँ हीट तो पहुँचे, हीट पहुँचे, डायरेक्ट आग ना पहुँचे। जब कोयलों की आग डायरेक्ट पहुँचना शुरू हो जाती है तो वो गोश्त के अंदर कैंसर काजिंग जो कंपाउंड है वो काज करना शुरू कर देती है। अच्छा, दूसरा, अब अगर आपने जो कोयले हैं वो कच्ची लकड़ियाँ रखी हैं, कच्चा कोयला रखा है, वो बहुत ज़्यादा धुआं देता है तो वो भी उसको काज कर सकता है। तो अच्छा प्रॉपर कोयला है वो यूज़ करें तो वो नुकसानदेह नहीं, वो बहुत अच्छा है। वो बारबेक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर ये कि उस अच्छी चीज़ को गलत ना कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि घर में क्या करते हैं आप? घर में ये करते हैं, बहुत सारे घरों में आदत है कि जिनको फ्राई करने की हैबिट है ना, तो वो फ्राई करके जो फ्राई किया है वही घी या ऑयल उन्हें रख लेना है, अगले दिन फिर यूज़ कर लेना है, फिर यूज़ कर लेना है, ठीक है? ये घरों में।
घर में तो कभी कभार आप फ्राई करते हो, आप ऑयल को किसी घी को यूज़ कर लिया, लेकिन बाज़ार के अंदर ख़ास तौर पे ये जो फ़िश खाने के लोग आदी हैं, फ्राइड फ़िश खाते हैं, फ्राइड फ़िश खाते हैं, तो वो ऑयल जो उसके परदादा ने डाला था वो ही उसके अंदर मुसलसल ऐड हो रहा है। सही है, वो सही कभी है, ज़ाया नहीं करते। आप बेस्ट, अब सबसे अच्छा देसी घी है ना, अब देसी घी भी अगर 1 या 2 दफ़ा फ्राई हो गया, अब उसके अंदर भी ट्रांसफैट बनना शुरू अब हो जो जाए। परदादा वाले गोश्त आपने उसकी ऑयल की बात की, उसमें फिर टेस्ट भी तो उतना ही ज़्यादा होता है। अब पब्लिक क्या करे फिर के एक आपको टेस्ट लग जाता है ना। टेस्ट बनाते हैं मसाले, असल में ना वो जो मैरिनेट करते हैं मसाले, टेस्ट बनाते हैं वो। अच्छा, अब वो जो रीयूज्ड ऑयल है, रीयूज्ड घी, रीयूज्ड ऑयल, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दफ़ा यूज़ कर लें, या बहुत ही ज़्यादा है तो 1 दिन तक यूज़ कर लें। अच्छा, अब कहते ये हैं कि 20 मिनट तक अगर ऑयल फ्राई हो गया ना, फ्राई हो गया 20 मिनट, उसके अंदर ट्रांस फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कैंसर काज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप घर खाना बनाते हो तो उसके अंदर वो पहली दफ़ा फ्रेश डालते हो तो उसके अंदर ट्रांस फैट ज़्यादा नहीं बनते, वो ठीक, वो सेफ़ होता है। लेकिन जब उसको दोबारा यूज़ करते हैं, और बाज़ार के खानों का सबसे बड़ा नुकसान यही है, जैसे ये आपके समोसे भी बन रहे हैं, ये गोश्त बहुत सारी चीज़ें बन रही है, अब महल्ले में अब जो चिकन फ्राइड है वो बनना शुरू हो गया। पहले तो सिर्फ ख़ास एक चेन ब्रांड थे, अब हर जगह बना रहे हैं जी फ्राइड चिकन, जी फ्राइड हर जगह। तो वो ऐसे ही करते हैं ना, गंदे वाला है, एक तो वो बड़ी लो क्वालिटी ऑयल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसको रीयूज़ करते हैं, तो वो ख़राब करता है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो गोश्त ज़्यादा करता है वो है कि जब हम बहुत ज़्यादा तरबतर उसके अंदर घी के साथ वो डूबा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा डीप करते हैं, और फिर सीने में जलन होती है, वो भी नुकसानदेह होता है, वो खास है। अब सेफ़ कौन सा है? जो घर में नॉर्मली आप सब्ज़ी के साथ बनाते हो, उसके अंदर कुछ बोटियाँ डालते हो, वो सेफ़ है। सूप बनाते हो, सेफ़ है। घर के अंदर आप कोई डिशें बनाते हो नॉर्मली, वो सेफ़ है। गोश्त जो घरों में बनाया जाता है और फ्रेश ऑयल घी से बनाया जाता है, वो सेफ़ है, लेकिन उसमें अगर ऑयल घी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ने बताया इन्होंने कि जो आपका गोश्त है जो आप बनाते हो बारबेक्यू में, उसमें डायरेक्ट आग गोश्त को अगर ना लगे तो वो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, और अगर आग डायरेक्ट पहुंचती है तो वो नुकसानदेह है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और जो बाज़ार से लेकर आप खाते हैं, चाहे वो बारबेक्यू है, चाहे वो चिकन तवा पीस है, फिर चाहे वो कढ़ाई है, या फिर कुछ भी गोश्त के बाज़ारी आइटम जो भी आप खाते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है। घर में बनाएं, इसको सब्ज़ी में बनाएं, बेहतरीन तरीका यही है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर कोई आपका सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मुझे दी इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।